हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे और सुबह उठकर मैं सबसे पहले ब्रश कर ले रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो और इसके बाद मैं सीधे पढ़ाई में लग जाऊँगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ रियल टाइम। देखिए 3:22 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। मैं टाइमर लगा के पढ़ती हूँ और जब भी मुझे कुछ काम होता है, जैसे पानी पीना होता है, वॉशरूम जाना होता है या फिर कभी किसी का कॉल आ जाता है, तो उस समय मैं टाइमर ऑफ कर देती हूँ और जब मैं दोबारा पढ़ने जाती हूँ तब मैं दोबारा से टाइमर ऑन कर लेती हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि मैंने एक दिन में रियल टाइम कितनी पढ़ाई करी है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम दिन भर बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि हम दिन भर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू करिएगा तब आपको पता चलेगा कि असलियत में कितनी पढ़ाई हुई है। तो इस मेथड को यूज़ करके आप भी अपने स्टडीज़ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। मैं बहुत दिन से सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स नोट कर रही थी, तो अब टाइम आ गया उनको लर्न करने का। तो सुबह सुबह मैं करंट अफेयर्स ही लर्न कर रही हूँ। 1 hour later. सुबह सुबह मैं लर्न करने वाला सब्जेक्ट ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब मैं लर्न करती हूँ तो वो मेरे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है। आज मैं सितंबर मंथ के डेट एंड डेज पढ़ रही थी और साथ ही साथ सितंबर मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस मैंने लर्न किए हैं। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ पेडागॉजी, और पेडागॉजी में आज का मेरा टॉपिक है पर्सनालिटी। मैंने पहले भी पर्सनालिटी चैप्टर को 2 बार पढ़ा है और अब मैं इसकी तीसरी बार रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और हर थ्योरीज़ में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं रिवीजन मेथड से पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को भूलने से पहले मैं उसकी रिवीजन कर लूँ। और ऐसे बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि वो चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। One hour later. यहाँ पर मैं क्लास 7th की साइंस बुक पढ़ रही हूँ। ये एस चांद की बुक है और ये एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक है। आज का जो चैप्टर था वो था क्लाइमेट एंड वेदर। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को मैंने हाईलाइट कर लिया है ताकि मैं दोबारा इसकी जब रिवीजन करूँ तो मुझे केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़े। इस चैप्टर में बहुत सारे एनिमल्स के एडेप्शन के बारे में बताया गया है जो मुझे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। 1 hour later. यहाँ पर आपको बुक में एक फ्रॉग दिख रहा होगा जिसकी आंखें लाल रंग की है। तो इसकी आंखें लाल रंग की क्यों हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। जब भी कोई प्रीडेटर इसे पकड़ता है तो वो इसकी आंखों को देखकर चकमा खा जाता है और इस फ्रॉग को एक स्केप मिल जाता है और ये वहाँ से भाग जाता है। अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ और देखिए मैंने 3 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई कर ली है और इस तरह से मेरा मॉर्निंग जो था आज का ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। एक मेरी व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वो 2-3 दिन तो मोटिवेटेड होकर अच्छे से पढ़ाई कर लेती हैं लेकिन चौथे दिन वापस नॉर्मल हो जाती हैं और पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो इस पर मैं डिस्कशन करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी लोगों के साथ होता होगा। आज मैं आपको 3 ऐसे रीज़न्स बताऊँगी जिस वजह से हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। हम मोटिवेटेड होकर 2-3 दिन पढ़ लेते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हम खुद को हर रोज़ ये याद दिलाएं कि हमें क्यों पढ़ना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठकर 10 मिनट अपने गोल के बारे में ज़रूर सोचिए कि आपको कोई एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, आपको जॉब क्यों लेना है। आपके पास बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, जैसे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है इसलिए, आपको अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना है इसलिए, या फिर आप किसी को गलत प्रूफ करना चाहती हूँ इसलिए। तो जो भी रीज़न्स हैं आप सुबह सुबह अपने ब्रेन को बताइए। सुबह सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब सुबह सुबह ये रीज़न्स हम अपने माइंड को बताते हैं तो ये मैसेज सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है और कुछ दिनों के बाद हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम ऑटोमेटिकली एक्ट करने लग जाते हैं।
इसका दूसरा रीज़न है नेगेटिव इमोशन। हम बहुत ज़्यादा फोकस दूसरों पर रखते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन हमारे बारे में क्या बातें कर रहा है, इस बात की हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अलावा हम यूट्यूब पर बहुत सारी वेब सीरीज़ और टीवी पर बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखते हैं जो नेगेटिव इमोशन से भरे होते हैं। अगर आपको रेगुलर पढ़ना है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ भी नेगेटिव कंज्यूम ना करें। नेगेटिव कंज्यूम करने से हमारा फोकस तो ख़राब होता ही है, साथ ही जिस ब्रेन में गोल से रिलेटेड बातें चलनी चाहिए वहाँ पर हम कचरा भर देते हैं। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप यूट्यूब पर या फिर टीवी में क्या देखते हैं। इसका तीसरा रीज़न है फिज़िकल एक्टिविटी। कुछ दिन पहले मैं भी ऐसी ही थी और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होंगी जो खुद के लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकालती होंगी। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिसमें मुझे पता चला कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारी बॉडी पर होता है। तब हमारा ब्रेन चाहे खुश हो या गम में हो, उसका ध्यान पूरी तरह से हमारी बॉडी पर चला जाता है और ये एक बेस्ट तरीका होता है अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालने का। अब बहुत से लोग कहेंगे कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 10 मिनट तक जंपिंग ही कर लीजिए या फिर 10 मिनट तक स्किपिंग कर लीजिए। अगर आप इतना भी करती हैं तो आपके लिए बहुत है। एंड आई होप कि आपके पास 10 मिनट जंपिंग या स्किपिंग करने के लिए टाइम ज़रूर होगा। सुबह के 9 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। तो सबसे पहले मैं अपना स्मार्ट वॉच पहन ले रही हूँ और इसमें फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दे रही हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि मैंने कितने देर एक्सरसाइज करी है और मैंने कितनी कैलोरी बर्न की है। यहाँ पर देखिए मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। मैंने लगभग 40 मिनट तक एक्सरसाइज किया है और मैंने टोटल 369 कैलोरीज बर्न की हैं, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है। देखिए, हमें किसी काम को कितना करना है इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज करने जाएं और फ्लो में आ जाएं तो 1 घंटे तक एक्सरसाइज कर लें। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। आपके लिए जो काम जितना ज़रूरी है उस पर उतना ही टाइम दीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई हूँ और अपना ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया है। सुबह के 11 बज गए हैं और अब मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन करूँगी और उसके बाद पढ़ाई में लग जाऊँगी। अब मैं यहाँ पर मैथ्स बना रही हूँ और मैथ्स के लिए मैंने यूट्यूब पर टाइप किया था अर्थमेटिक क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल, और जो भी वीडियो आती है मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती हूँ। मैं क्वेश्चंस यूट्यूब से देखती हूँ पर सोल्यूशन मेरा खुद का होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उन कमेंट्स में से मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा उस पर मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आज के बताए गए सोल्यूशन को आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे ना तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है एक बच्चे के जैसे होता है। अगर आप उसको रोज़ याद दिलाएंगे ना कि उसको क्यों पढ़ना है और उसको क्या अचीव करना है, तो आप ऑटोमेटिक एक्ट करने लग जाइएगा और आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा भरा रहेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मुझे वीडियो बनाने में और एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, आपको लाइक करने में केवल 2 सेकंड लगता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।